बोले काम बिगाड़ता है और भगवान भक्त के काम बनाता है। एक भाई था, उसका विवाह होने वाला था। अब विवाह के 2 रोज पहले वह बाजार करने के लिए गया अपने विवाह का। तो बाजार में जैसे विवाह करने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि रोड के बाजू में बैठ कर के एक व्यक्ति नाम लिख रहा था। नाम लिखते ना हाथों पे, आजकल वो टेटुओं का बहुत फैशन चल रहा है ना, टेटू बनाते अपने अपने हाथों पे लोग, उसका फैशन चल रहा है आजकल। तो वहां नाम लिख रहा था। अब जिसका विवाह होने वाला था उसने कहा भैया हम भी अपनी पत्नी का नाम लिखवा लें, 2 रोज बाद हमारा विवाह होने वाला है। अजय बीच बीच में जो खड़े हो रहे हैं ना, आप इनको बिठा दीजिए। सबसे पहले तो जो एक बार बैठ जाए वो दोबारा खड़ा नहीं हो, बिठा दीजिए इनको, बिठा दीजिए जरा। बार बार बीच में खड़े होते हैं तो दूसरे लोगों को फिर हस्तक्षेप होता है, वो कथा नहीं सुन पाता। बैठ जाइए और कथा सुनिए ध्यान से। उस व्यक्ति ने सोचा कि भैया चलो हमारे भी 2 दिन बाद विवाह होने वाला है तो क्यों ना हम भी अपनी पत्नी का नाम लिखा लें। अब जो नाम लिख रहा था उसके पास में भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब जिसका विवाह होने वाला था 2 रोज बाद उसने कहा भैया हमारी पत्नी का तू भी नाम लिख दे हमारे हाथ पे। उसने कहा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बोले मेरी पत्नी का नाम है करीना। क्या नाम है पत्नी का? करीना। अब वो लिखने वाले को पता नहीं कम सुनाई देता था। अब उसने करीना तो लिखा नहीं और उसकी पत्नी का नाम उसके हाथ पर लिख दिया कमीना। उसका नाम कमीना लिख दिया। कहने का यह तात्पर्य है कि जो संसार है यह संसार हमारे काम बिगाड़ता है, परंतु जो विश्वास के साथ में भगवान के शरण में चला जाता है तो भगवान उसके काम को सवार देते हैं, उसके काम को भगवान बना देते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास करिए, भगवान के नाम पर विश्वास करिए। हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे संत महात्मा हो ये बार बार कहते हैं कि संसार से हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। हम जितना विश्वास करके संसार को संग्रह करते हैं ना, संसार की वस्तुओं को संग्रह करते हैं, ये साथ में कुछ हमारे नहीं जाता। अगर जाता है तो केवल भगवान का नाम जाता है। इसलिए संतों ने बहुत अच्छी बात कही, शिव नाम जप ले रे बंदे, शिव नाम जप ले रे बंदे, ये बड़ा काम आएगा, ये बड़ा काम आएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। हरि नाम जप ले रे बंदे, ये बड़ा काम आएगा, ये बड़ा काम आएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, ओ इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। तेरा रुपया पैसा माल खजाना काम न आएगा, ओ तेरा रुपया पैसा माल खजाना काम न आएगा। हरे नाम रट ले रे बंदे, शिव नाम रट ले रे बंदे, यही साथ जाएगा, यही साथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ये भगवान का नाम, भगवान की सुमिरन और ये भगवान की भक्ति ही हमें इस संसार में धन्य करती बंधु, और यही हमारे साथ में जाता भी। इसलिए मार्कंडेय मुनि की कथा से हमको इस बात को सीखना चाहिए, जितना हम संसार पर विश्वास करते हैं
उतना भगवान पर भी विश्वास करना सीखिए। और भगवान पर हमारा अगर विश्वास है तो हमारी भव से नैया पार है। इसलिए संतों ने बहुत अच्छी बात कही है और भगवान भी इस बात को कहते हैं, भाव का भूखा मैं हूँ और भाव ही एक सार है, और जो भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को भाव से बजने का विषय है बंधु, भाव से पूर्ण विश्वास करिए परमात्मा पर, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने किया। भगवान भाव से बेड़ा पार करते हैं। ऐसे सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को यह महामृत्युंजय मंत्र की कथा श्रवण कराते हैं। मैं समिति से भी अनुरोध करूंगा इस बात के लिए कि अपने मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र अवश्य लिखवाइए, है ना। हाँ, अपने मंदिर में जब भी मंदिर में हम आएंगे तो भगवान का पूजन करके महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। कम से कम 11 बार उसे पढ़ना चाहिए। आपको एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, आप बार बार उसको प्रयास करेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो महामृत्युंजय मंत्र अपने शिवालय में समिति के द्वारा लिखवाया जाएगा और आप उसको रोज पढ़िए। ये समझ लीजिए कि ब्रह्म अस्त्र है। जिस प्रकार सभी अस्त्रों में ब्रह्म अस्त्र सबसे महान और बलशाली माना जाता है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र यह ब्रह्म अस्त्र कहा गया है। इसलिए इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को आगे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराते हैं। अब वहां भगवान महादेव की जो विशेष कथा है वह यह 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। हमारे पूरे भारतवर्ष में, भारत भूमि पर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, जहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। किसी ने वहां पर कोई शिवलिंग स्थापित नहीं किया है। इसलिए शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंग की बहुत महिमा है बंधुओं, बहुत महिमा। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत भूमि पर है, बाहर किसी देश में नहीं है। केवल भारत भूमि पर ही ये भारतवासियों का भाग्य है, जहां पर हमारे भारतवर्ष की भूमि पर भगवान के यह पावन ज्योतिर्लिंग है। इसलिए भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा श्रवण करता है उसको पूरे 7 दिन की भगवान की यह शिव पुराण कथा सुनने का फल प्राप्त होता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कर ले। तो आइए हमारे साथ में सभी लोग एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीयं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यं तु विश्वेश्वं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं कृष्णेशं शिवालय ऐतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भोलेनाथ भगवान की हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी अपने घर में नित्य प्रति लेना चाहिए। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। बोले जो इसका स्मरण कर लेता है तो सप्त जन्म कृतम पापम, बोले हमारे पूर्व में जितने हमने पाप कर्म किए, दोष कर्म किए हैं, उसका पल भर में निवारण हो जाता है, वो दूर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का सुमिरन हमको अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? सौराष्ट्रे सोमनाथम च। ये कहां पर है? बोले गुजरात की पावन भूमि पर है। कहां पर? बोले प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान महादेव सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है।
और यहाँ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो बहुत दिव्य कथा है भगवान महादेव की यह शिव पुराण में। तो आइए सभी जने हम भगवान के सोमेश्वर के दर्शन करने के लिए अपने मानसिक रूप से चलते हैं। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिरामयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कथा कुर्वन्त्यः तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान का पावन ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका पुरी के पास में जो सोमनाथ है वहां पर विराजमान है। यहाँ पर भगवान कैसे आए, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक समय में दक्ष प्रजापति की, जो सती के पिता हैं, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर इनकी 60 कन्याओं ने जन्म लिया। तो 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं, देखिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे हैं, तो जो जहां पर बैठा वहीं पर बैठा रहे, बीच में से खड़े कोई ना होए। जो जहां पर बैठे वहीं बैठे रहे, खड़े कोई नहीं होए। भगवान की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत प्रेम से सुनिए बंधुओं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे महादेव इस धराधाम पर कैसे आए। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बड़ी दिव्य कथा है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हुई, उन्होंने चंद्रमा देवता के साथ में ब्याह दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। ये 27 कन्याएं कौन हैं? ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र है। बोले हमारे पंचांग अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार 27 प्रकार के नक्षत्र माने गए हैं, और ये 27 प्रकार के नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। चंद्रमा के साथ में दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं का विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद में चंद्रमा को कहा, देखो चंद्रमा, मैंने मेरी 27 पुत्रियां तुमको दी है, और मेरी 27 पुत्रियों को बड़े प्रेम से आनंद के साथ में रखना। चंद्रमा देवता ने वचन दिया, प्रजापति मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी 27 कन्याओं को मैं बड़े प्रेम से रखूंगा। परंतु वचन देकर के चंद्रमा देवता ने उस वचन को निभाया नहीं। 27 कन्याओं में एक उनकी जो पत्नी थी चंद्रमा देवता की, उनका नाम था रोहिणी। ये जो रोहिणी नक्षत्र है, ये चंद्रमा देवता को बहुत प्रिय है। तो 26 पत्नियों को यह प्रेम नहीं करते, परंतु रोहिणी को बहुत प्रेम करते हैं। एक समय समस्त कन्याओं ने मिलकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने हमारा विवाह चंद्रमा देवता के साथ में किया तो जरूर है, परंतु चंद्रमा देवता हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। बोले हमारी एक बहन है ना रोहिणी, बस उसकी तरफ हमेशा उनका झुकाव अधिक रहता है। एक दिन चंद्रमा देवता आए और चंद्रमा देवता को दक्ष प्रजापति ने कहा, समझाया कि देखो चंद्रमा, तुमने हमको वचन दिया था, और वचन से ऐसा मुंह करना ये आपको शोभा नहीं देता। आप चंद्रमा हो, एक बड़े उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम प्रतिष्ठावान हो, कुलवान हो, रूपवान हो, इसलिए तुमको ये व्यवहार करना शोभा नहीं देता। आगे से ध्यान रखना, मेरी बेटियों की शिकायत मेरे पास नहीं आना चाहिए, नहीं तो बात अच्छी नहीं बनेगी। चंद्रमा देवता ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर देना, अगली बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। परंतु बात वही हुई, फिर अपने वचन से मुंह कर गए। इस बार दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तुमको बार बार समझाया, और बार बार समझाने पर भी तुमको समझ नहीं आया। यह हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि किसी को भी केवल 3 बार समझाइए, बस 4थी बार मत समझाइए, 4थी बार स्वयं समझ जाइए। जो 3 बार में नहीं समझता वो कभी 1000 बार में भी नहीं समझेगा। इसलिए शास्त्रों का वाक्य है, किसी को केवल 3 बार समझाइए अगर किसी को समझाना हो, और अगर 3 बार में नहीं माने ना तो 4थी बार स्वयं समझदार बन जाइए, फिर उसे मत समझाइए, उसको फिर भगवान का प्रारब्ध समझाता है।
उसको भगवान समझाता है। 3 बार समझाया, नहीं माने। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तुमको शायद अपने रूप का बड़ा अभिमान है, अपने कुल का बड़ा अभिमान है, अपनी चांदनी का बहुत अभिमान है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रमा कि तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। उसी वक्त दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया चंद्रमा को, और चंद्रमा के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। अब जो चंद्रमा हमको चांदनी प्रदान करता है, सोचिए उसको अगर कोढ़ हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, तो उसकी चांदनी तो खत्म हो जाएगी। सारे देवता बड़े चिंतित हो गए कि चंद्रमा देवता को श्राप लग गया, श्राप लग गया। सभी ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से जाकर के सबने पूछा, प्रभु कुछ तो उपाय होगा रोग को दूर करने के लिए। बोले, संसार में केवल, इस पूरी त्रिलोकी में केवल एक ही ऐसे चिकित्सक है जो चंद्रमा के रोग को दूर कर सकते हैं, और उनका नाम है महादेव। वही दूर कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। अच्छा बताइए प्रभु क्या करना पड़ेगा? बोले, चंद्रमा से कहो कि सागर के किनारे प्रभास क्षेत्र में जाए और भगवान महादेव का तप करे, भगवान महादेव के मंत्र जाप करे। तो कहते हैं कि 10 करोड़ बार चंद्रमा देवता ने महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है, जिससे हमारे महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव प्रसन्न होकर के कहते हैं, चंद्रमा मुझे क्यों याद किया? बोले, प्रभु देखिए ना मेरा स्वरूप, मुझे कोढ़ हो गया है और कोई मेरे नजदीक भी आना नहीं चाहता, मैं क्या करूं प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। जिस प्रकार आपने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर रखकर उसे जीवित किया, जिस प्रकार आपने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का शरीर लगा करके उनको जीवित किया, प्रभु आपसे बड़ा चिकित्सक भला संसार में कौन हो सकता है, आप ही मेरा कुछ करिए प्रभु, मेरे क्षय रोग को दूर कीजिए। भगवान ने कहा, चंद्रमा तुमको दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, तुम्हारे ससुर भी दक्ष प्रजापति है, मेरे ससुर भी दक्ष प्रजापति हैं। अगर मैंने उनके श्राप को विफल कर दिया तो उनका क्रोध मेरे ऊपर भी बरस जाएगा, इसलिए मैं उनके पूरे श्राप को दूर तो नहीं कर सकता, परंतु एक काम मैं कर सकता हूं। बोले, जो तुम्हारा क्षय रोग है ये दूर हो जाएगा, परंतु उसकी एक शर्त है कि तुम्हारी जो चंद्रमा की कला है ना, ये 15 दिन घटेगी और 15 दिन बढ़ेगी। बोले, प्रभु आपको जो करना है करिए, परंतु मेरा क्षय रोग दूर कीजिए। उसी वक्त भगवान महादेव ने 1 महीने में 2 पक्ष बना दिए। 1 महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। कौन कौन से? एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। ये भगवान महादेव ने चंद्रमा के लिए बनाए हैं। तो 15 दिन चंद्रमा की कला घटती है और 15 दिन चंद्रमा की कला बढ़ती है, इसलिए भगवान ने 2 पक्ष बनाए और चंद्रमा की रक्षा करी है। चंद्रमा बड़े प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने कहा, प्रभु भोलेनाथ आपकी कृपा से आपने मेरी इस बीमारी को दूर किया, रोग को दूर किया है। हे नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर आए हो ना, तो आप यहाँ से वापस मत जाइए, आप यहीं पर स्थापित हो जाइए, और जिस प्रकार आपने मेरा रोग दूर किया है उसी प्रकार यहाँ पर कोई भी रोगी आए, कितना भी बड़ा रोग लेकर के आपके पास आए, तो आप उसके रोग को दूर करेंगे प्रभु। भगवान महादेव ने कहा, चंद्रमा तुम्हारे कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। सोम, सोम मतलब चंद्रमा, जैसे सोम चंद्रमा ने सोमवार, ये सोमचंद्र को कहते हैं। बोले, चंद्रमा तुम्हारे कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मेरा ज्योतिर्लिंग रूप यहाँ पर प्रकट होगा और उसका नाम होगा सोमेश्वर महादेव। ऐसे हमारे भगवान प्रथम शिवलिंग के रूप में सोमेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव।
भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। ये हमारे भूमंडल पर प्रथम भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग था। इसलिए एक बात ध्यान दीजिए, बोले अगर भयंकर रोग होना और अगर दवाई से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो ये सोमेश्वर भगवान वहां पर इसीलिए बैठे हैं। जिस प्रकार चंद्रमा का रोग दूर किया भगवान महादेव ने चंद्रमा को वचन दिया है, और भगवान महादेव कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यम शिवम सुंदरम हम उन्हें कहते हैं। तो अगर भयंकर रोगों से आराम नहीं मिल रहा हो बंधुओं, तो एक बार विश्वास करिए और विश्वास के साथ में सोमेश्वर महादेव जाइए। वहां पर जाकर के भगवान सोमेश्वर का दर्शन कीजिए, बड़े प्रेम से भाव से उनसे प्रार्थना करिए, रोग हमेशा दूर होते हैं। ऐसे भगवान हमारे महादेव वहां पर विराजमान हैं। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे हमारे भगवान महादेव सब भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं, और भगवान महादेव की जिस भक्त पर कृपा हो जाती है उसका सदैव कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारे भगवान महादेव हैं। देखिए, दिखने में चाहे कैसे भी हो हमारे महादेव, एक बात है, दिखने में चाहे कैसे भी हो, लोग कहते हैं कि वह अवगढ़दानी है, अमंगल वेश है जिनका, जटा जूटधारी, अपने गले में नाग लिपटाने वाले, मृग चर्म लपेटने वाले, बभूति लगाने वाले, परंतु जिनका अमंगल वेश है वो सबका मंगल करने वाले महादेव हैं, सबका मंगल कर देते हैं। ऐसे हमारे भगवान सारे जगत से निराले हैं, जिनकी कृपा भी निराली है, जिनका स्वरूप भी निराला है, और जिनका सत्संग भी बड़ा निराला है। ऐसे निराले महादेव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और भगवान महादेव तो सारे जगत के निराले देवता हैं, इसलिए भक्त तो बड़ा गुणगान करते हैं उनका। आइए हम भी 2 घड़ी हमारे सोमेश्वर भगवान का भजन करते हैं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करेंगे जरा झूमते हुए। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आइए सभी जने ताली से सेवा करेंगे जरा। पीछे वाले में ताली बजाएंगे सभी जने। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं,
का जब जब डमरू बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का जब 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 बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे भोले से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे भोले से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। जय हो। जय हो। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला जय हो। कोई नहीं। ओ मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे भोले से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ मेरे भोले से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। जय हो। नाग गले लिपटाए भोला नंदी की सवारी है। 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 सब देवों में देखो भोला बाबा की छवि प्यारी है। सब देवों में देखो भोला बाबा की छवि न्यारी है। ऐसा भोला भंडारी और कोई नहीं, ऐसा भोला भंडारी कोई और नहीं। मेरे बाबा निराला यहाँ कोई नहीं। ओ मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ
मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 यहाँ कोई नहीं। मेरे भोले से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ये सारे जगत में भगवान महादेव से बड़ा निराला कौन हो सकता है? ये सबसे निराले हैं। दिखने में बाहर से जैसे